हेलो मेरे दोस्तों, मैं समरपाल आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सीजीएल चैनल पर। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज मैं एक मॉक टेस्ट लगाने जा रहा हूं एसएससी सीजीएल का, जो कि लाइव चल रहा है ओली बोर्ड पर। देखते हैं कितना स्कोर आएगा। आप सब लोग भी ये टेस्ट लगाइए और अपना स्कोर कमेंट में बताएं। पहले मैथ ही करता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन, आशु एक काम को 40 दिनों में कर सकता है। 40 दिनों में कर सकता है। उसने काम का 5/8 भाग पूरा किया और फिर छोड़ दिया। श्वेता शेष काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो समान कार्य का 1/10% कितने दिनों में करेंगे। तो 40 दिनों में कर सकता है आशु कर रहा है 40 दिनों में। और श्वेता जो 5/8 तो 3/8 बचा होगा। 3/8 यदि कर रही है 18 दिन में, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगी। 3/8 बचा, 3 18, 8 48। तो श्वेता कितने 48 दिनों में करेगी। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 48, और इसमें 4 तो वही, यानी कि 5, 48 5 240, 240 एलसीएम मिल गया। 40 से काटेंगे 6, और ये 48 5, 6 5 11, 240 का 110%, 240 का 110%, 110/100, 0 0 ये तो कट ही जाएगा, 100 और 11 करवाना है। 11 ख़त्म, 24 दिन। एक स्कूल में कुछ छात्र हैं। प्रत्येक लड़कों को 20 मिठाइयाँ मिलती हैं और प्रत्येक लड़कियों को प्राप्त मिठाइयों की 80% मिठाइयाँ मिलती हैं। इसे बाद में 1034 प्लस 1079 प्लस 1067 का मान कितना होगा। इनका योग कितना हो रहा है टोटल। 34 और 79 कितना हो जाएगा। 7 6 13 और 146 और 34 180 हो रहा है। 180, 10 है, 10 भी 10C। ये तो आ नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता। पहले ही ऑप्शन हो सकता है। 3 एथलीट हैं। PQR एक दौड़ में भाग लेते हैं। QR को 30 मीटर पहले और PQ से 45 मीटर पहले दौड़ पूरी करता है। cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 0। cos स्क्वायर 60 1/2 तो 1/4 हो जाएगी, प्लस 1 5/4। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर इतना है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 32 है। AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर इतना, 4ABC का मान पूछ रहा है। तो पहले क्या फार्मूला होता है। फार्मूला होता है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर a प्लस बी प्लस सी और फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस 3ABC होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 36 माइनस 3ABC यहाँ से निकल आएगा। 36 में 32 जाएगा। 2 का डिवाइड 4, 4 3 12, 12 घटेगा। इसमें 12 घटेगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा। 4 कहाँ है, 4 में 2 का डिवाइड 2 ही तो बचा यार। 2 3 6 हो गया। 6 यहाँ पे कितना बचेगा। 36 में से 32, 4 में 2 का डिवाइड, 2 3 6 30 हो गया। 30 18 180 और ये कितना इधर 189 इधर आएगा। माइनस का 9, तो माइनस ख़त्म। ABC बराबर आ गया 3 यहाँ पे रख दिया। 3 चौको 12, 3 चौको 12। एक व्यक्ति ने 2 लैपटॉप खरीदे और प्रत्येक लैपटॉप को 35,000 रुपये में ख़रीदा। उसने 20% लाभ पर दूसरे को 10% हानि में कुल लाभ या हानि कितना होगा। कुल लाभ या हानि 10%, तो इसमें सक्सेसिव लगेगा 10% है। 10 और 20 का कितना आ जाएगा 10, और ये आएगा तुम्हारा 2 घट जाएगा 8%। पहले पे 20% का लाभ है और इस पर 10% हानि है। दोनों इतने रुपए में ख़रीदे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। इस पर 20% का लाभ लेंगे तो कितना हो जाएगा 20% 35, 7,000 हो जाएगा। इस पर 10% 3500 घटा दो। 3500 का लाभ हटाओ। दूध से भरे बर्तन में 5 लीटर दूध निकाल कर उसमें पानी भर दिया जाता है। प्रक्रिया अतिरिक्त 2 बार दोहराई जाती है। बर्तन में बचे दूध और पानी का रेशियो इतना है। प्रारंभ में बर्तन में दूध की मात्रा कितनी थी। 27 आ रहा है। 27 98, तो ये ऑप्शन से लग सकता है सवाल। 27 98
ये तो इसमें बचा हुआ पानी है ना, नीचे दूध और पानी का रेशियो है। तो 27 और 98 कितना हो जाएगा? 125। 27/125 हो रहा है, यानी कि 3 बार 10 है तो 3/5 आना चाहिए। 3/5 किससे आ रहा है? 5। ये तो यहाँ पे 1/2 बन रहा है, तो पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। 5/11। 5/11 अगर हम निकालेंगे तो बचेगा कितना? 6/11। ये भी नहीं हो सकता। ये वाला देखते हैं। 5/12.5। 25 दूनी 50। 25 पंचे 2/5। 2/5 तो 3/5 बचेगा ना। 2/5 प्रस्तावित और सही है, सही आ रहा 3/5। कुछ सवालों को ऑप्शन से तो लगाना ही पड़ेगा। दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप इतना है, उनके क्षेत्रफल अनुपात कितना होगा? इनके परिमाप का स्क्वायर, इनका यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24, 12 दिया 36, 9/4 हटाओ। इसमें क्या करना है? इसमें कुछ नहीं, यहाँ पे 5 से काटेंगे। 7 पना 35, 7 चौको 28, 28 में से 3 जाएगा 25, 25 चंगा हो गया 150, और ये हो जाएगा 9 चौक 36, 36 माइनस का 4x, 36 माइनस का 4x, और 5 से इधर से कट जाएगा। 5 से 25 इंटू 25 है 25, 125 बचेगा उधर। 125 बचेगा। 125 बचेगा, जो हो जाएगा 186। 186 उधर जाएगा, निगेटिव का बचेगा, तो 125 इसमें से घटा दो। 186 में से 125 घटाओगे 1 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 61 बचेगा। 61/4 करना है। 61/4 15 चौको 60, 15.25। यदि भिन्न के अंश में 11 जोड़ दिया जाए और भिन्न 13/11 हो जाती है। 11 जोड़ा अगर अंश में तो 13/11 हो गई, और भिन्न के हर में 17 घटा दिया जाए तो भिन्न 3 हो जाती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन उठा लेना ना, जिसमें 11 जोड़ दें 13/11 हो जाए। 11 जोड़ दें, यहाँ पे 11 जोड़ेंगे, 13/11 हो रही है क्या? 11 जोड़ने पर 11 8 19 हो रहा है, तो नहीं हो सकता। 11 इसमें जोड़ेंगे, 11 इसमें जोड़ेंगे तो ये तो 36 बटे हो रहा है 22, नहीं ये तो आ ही नहीं रहा। 13 जो इसमें जोड़ेंगे 11, 26/22 का मतलब 13/11, यही ऑप्शन हो रहा है। अगर इसमें हम 17 घटा दें, हर में 17 घटाएंगे, बचेगा कितना? 5, 5 3 15, सही है, यही सेटिस्फाइड है। एक निश्चित राशि 40% एकल छूट और 10% और 20% क्रमिक छूट के बीच का अंतर इतना है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 और 20 का सक्सेसिव 10 20 30, और ये कितना? 10, इनका दोनों गुणा कर दो, 100 का भाग कितना? 2, 28 बचा। 28 और 40 का अंतर 12, 660/12% की वैल्यू इतनी है। 100 की वैल्यू पूछ रहा है। 12 से काट दो इसे, कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 55। ये स्थिर जल में नाव की चाल इतनी है और धारा की चाल इतनी है। धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की यात्रा करने नाव द्वारा लिया गया समय कितना होगा? 14 है। अनुकूल है तो इनका योग कर दो। 14 से 20, 20 का डिवाइड कर दो, 20 चक्कू 4 घंटा। इस बाद में देखते हैं। यदि सैला गंगा से 2 वर्ष छोटी है और गंगा माधव से 4 वर्ष बड़ी है, जबकि सैला गंगा और माधव की औसत आयु इतनी है। सैला गंगा से 2 वर्ष छोटी है। मान लिया गंगा की x है, तो इसकी x-2 है, और गंगा माधव से 4 वर्ष, गंगा माधव यहाँ पे है, माधव से 4 वर्ष बड़ी है, गंगा बड़ी है, तो ये x-4 रही होगी, और उनका टोटल योग आ जाएगा 30 3 90। यहाँ पे योग कितना हो रहा? 3x, और जो -6 उधर जाएगा 96, 96/3 32। गंगा की आ गई 32। 4 वर्ष पहले गंगा की आयु, 4 वर्ष पहले गंगा की 32 में से 4 घटा दो, 28 हटाओ। 6 अलग-अलग कंपनियों में एक साथ काम करने वाले पुरुषों की कुल संख्या, 6 अलग कंपनियों में एक साथ काम महिलाओं की कुल संख्या के बीच अंतर कितना है? पहले मेल की संख्या निकालनी है। यहाँ पे 6 अलग-अलग, तो ये 400, 4 4 5.5 950, 9.5 और 2.5 1000, जो हो गया 1200 और 3 1500, 15 और 5 2000, 2000 और 200 हो गया जो 2200 आ गया टोटल मेल। और फीमेल कितने आएंगे? यह 300, 3 और 2.5 5.5 और ये 6 3 900 और 4.5 9 4 13 13.5 और 1.5 1500, 15 और 4 1900 और 2200 में डिफरेंट 300 काटा।
यदि एक संख्या 37A 83B 45 से डिविजिबल है, 45 से डिवाइड है, 5A माइनस बी का मान कितना होगा? यदि बी का मान ए से बड़ा है, बी का मान ए से 45 से तो 5 और 9 से होनी चाहिए लास्ट बी का मान या तो 0 होगा या 5 होगा, 0 या 5, और बी का मान ए से बड़ा है। अगर तुमने यहाँ पे 0 ले लिया तो ए का मान 0 छोटा था नहीं सकता, तो इसके मतलब 0 नहीं होगा। आंसर इसका क्या होगा? यहाँ पे बी का मान होगा 5, बी का मान 5 होगा। 5 3 8 8 5 3 8 हो गया, 8 8 16 हो गया, 16 3 19 19 18 खत्म कर दो, एक बचा, 7 और 1 8। ए का मान होना चाहिए ए का मान 1 होना चाहिए, ए का मान 1 होना चाहिए। यहाँ पे रख दो 5 माइनस 5 0 आएगा। यदि एक निश्चित जमा धनराशि पर 6% साधारण ब्याज की दर से एक वर्ष में ब्याज इतना मिल रहा है, यदि ब्याज की दर को बदलकर 9% कर दिया जाए तो समान धनराशि पर एक वर्ष में प्राप्त अतिरिक्त ब्याज कितना होगा? ज़्यादा ब्याज कितना? 6 से 9 कर देगी ना, 3% अतिरिक्त मिलेगा। एक वर्ष में इतना मिल रहा है, यानी कि 6% की वैल्यू है, यही तो है ब्याज मिल रहा है 6%। अगर 6% इतना है तो 3% अतिरिक्त मिलेगा, 3% मिलेगा भाई, 3% पूछ रहा। 3 दूनी इसका आधा कर दे, 1020 का 510 हटा। किस वर्ष में दुकान बी में बेची गई पुस्तकों की संख्या और दिए गए वर्ष में दुकान ए से बेची गई पुस्तकों की संख्या औसत के निकटतम है। ए का औसत निकालना है, ए का औसत निकालना पड़ेगा पहले हमें। ए का औसत ये कितना हो जाएगा? 4500, इन्हें जोड़ना पड़ेगा, पीछे जो 0 आएंगे उसके बाद में 2 0 आएंगे, उसके बाद में ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9 को फिर यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, 9 7 16 16 4 20 20 5 25, यहाँ पे 5 आ गया, फिर ये हो जाएगा 6 6 12 6 6 12 12 5 17 17 5 22 22 और 4 26 और 2 28 28,500 आया। बटे 5 का डिवाइड कर दो, 55 25 5 सत्ते 55 25 और ये हो गया 55 25 5 सत्ते हो गया, कितना आ गया? 5700 आ रहा। 5700 के नज़दीक कहाँ पे है? 5700 के पास में बी को देखना पड़ेगा, बी वाली लाइन में। यहाँ पे 4800 है, ये 6000 है, तो 2015 में आएगा। एक वृत्त की परिधि एक आयत के परिमाप के बराबर है। वृत्त की परिधि आयत के परिमाप के बराबर है। यदि आयत की भुजाएं इतनी है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो परिधि होती है 2πr, और इसके यहाँ से निकल आएगा परिमाप, कितना आ जाएगा? ये हो गया 88 का 2 गुना परिमाप आ गया इसका। यहाँ से हो जाएगा ये 22 दूनी 44 दूनी 88 और 2 दूनी 4 बटे 7 था, 7 चौको 28, आर का मान 28 आ गया। जब त्रिज्या 7 होती तो एरिया आता है 154, एरिया पूछ रहा है 154, लेकिन त्रिज्या यहाँ पे 4 गुना है तो एरिया 16 गुना हो जाएगा। 154 16 गुना करना है, 16 चौको 64, 16 पंजे 80 और 6 86, 16 एकम 16 16 8 24 24 64। एक छोटा वृत्त बड़े वृत्त को आंतरिक रूप से स्पर्श करता है, बड़े वृत्त के केंद्र ओ से भी गुजरता है। छोटे वृत्त की त्रिज्या और बड़े वृत्त की त्रिज्या के अनुपात। 2 वृत्त हैं, एक छोटा वृत्त है आंतरिक रूप से स्पर्श करता है इस प्रकार, और बड़े वृत्त के केंद्र छोटा वृत्त और बड़े वृत्त के केंद्र से भी गुजरता है। बड़े वृत्त का केंद्र है, यहाँ से गुजर रहा है ये वाला। अगर ये बड़े वृत्त केंद्र है तो बड़े वृत्त की त्रिज्या जो मान ली मैंने r है यहाँ पे, तो इसकी त्रिज्या r/2 होगी, क्योंकि इसका केंद्र यहाँ पे होगा r/2। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा? बड़े वृत्त की त्रिज्या तो इसकी r/2, इसकी r से r खत्म, 1:2 आ जाएगा, 1:2, क्योंकि छोटे और बड़े की पूछी है, 1:2। 56 72 तथा संख्या 144 72 और 288 के महत्तम समावर्तक से प्राप्त संख्या का लघुत्तम समावर्तक क्या बता रहा है यहाँ? इनका एलसीएम ले, इनका एचसीएफ, फिर उनका पूछ रहा टोटल, मुझे लग रहा है उनका एलसीएम पूछ रहा है। इनका निकालो कितना आ जाएगा? इसमें 72 आ रहा है, ये इसे लिख सकते हैं 8 × 7, 8 तो आ गया, 7 नहीं है, 7 72 × 7 मिल गया इनका एलसीएम। यहाँ पे एचसीएफ कितना मिलेगा?
LCM मिलेगा इसका 72 ही मिल पाएगा और कुछ मिलेगा नहीं। 72 मिलेगा, 72 जो इसमें कर दे गुणा, इनका LCM पूछ रहा है, LCM यही आएगा फिर तो 72 × 7, 7 दूनी 14, 7 से 49 और 1 50, 504। नीचे दी गई आकृति में बी समकोण है, DB बराबर इतना है, DC इतना, AB इतना, AC की लंबाई इतनी। AC की लंबाई ज्ञात करनी है मुझे, J निकालनी है, AC निकालनी है और AB का मान दे रखा है टोटल 14। अगर हमें BC पता चल जाए, AB पता है, BC पता चल जाए तो हम AC निकाल सकते हैं। कितना दे रखा है, BC कैसे निकलेगा, DB दे रखा है, DB मुझे पता है जो 6 है, DB मुझे पता है, DB पता है और क्या पता है, और DC भी पता है, तो हम BC निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, यहाँ से BC निकल आएगा, DC का स्क्वायर हो जाएगा 144, 144 में से 36 जाएगा, 108 बचेगा, 108 आ गया BC स्क्वायर का मान, BC स्क्वायर पता चल गया। अब 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 और ये 108 BC स्क्वायर का मान, तो ये हो गया 8 से 14 और 9 और 1 10 और 304 आ गया, 304 आ गया AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया, AC स्क्वायर बराबर आ गया 304। इसका रूट लेना है 304, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे 4 का डिवाइड कर दे पहले, इसमें कितना बचेगा, 4 7 28 और 4 6 24 × 4, 19 चक्कू 76, तो 4 निकल आएगा बाहर और 19, 4√19। रैखिक समीकरण दिया गया है 11x - y बराबर 15, x + y बराबर 9। यहाँ पे मुझे सॉल्व करना है। इसमें अगर हम क्या कर दें, इसे इन्हें दोनों जोड़ दो, 22 बाई ख़त्म हो जाएगा, तो 15 9 हो गया 24, 12x बराबर, तो x बराबर कितना आ गया 2, x का मान 2 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। देखो इंग्लिश में गलत, वो हिंदी में गलत लिखा है, tan थीटा + cos थीटा बराबर 2 है, तो यहाँ पे 45 सेटिस्फाइड है, 45 रख दो, 45 रखोगे ये हो जाएगा कितना √2, ये भी √2, तो 2 आ जाएगा। टाइम तो कुल हो गया। अब लगाते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में पहला क्वेश्चन, इसे बाद में करते हैं। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 9 44 संबंधी 18 89 से है, 25 किससे होगा, 9 × 45 1 कम 18, 5 90 1 कम 25, 5 125 1 कम 124। प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए और बाएं छोर से 7वें अक्षर के बाद अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला में कौन सा स्वर आता है। पहले इन्हें हमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले A आएगा, A के बाद क्या आ जाएगा, A के बाद C है, C के बाद D है, D के बाद I के बाद M के बाद N के बाद S और बाई है। 4 8 हो गए, टोटल 8 हैं, 8 इसमें भी होने चाहिए, 8 हो गए हैं। उसके बाद में बाएं छोर से 7वां 1 2 3 4 5 6 7वां कहाँ पे जा रहा है, J है। इसके बाद कौन सा स्वर आएगा, ST U आएगा। नौ 4 25, 16 4 44, 9 और 4 का डिफरेंस 5 का स्क्वायर 25, 16 4 12 का, ये हो जाएगा कितना 144। तो डिफरेंस का स्क्वायर आ रहा है, डिफरेंस स्क्वायर करेंगे 81 आ ही नहीं सकता, यहाँ पर तो गलत है। 29 और 27 2 का अंतर है, नहीं आएगा। 34 और 29 में 5 का अंतर है, 5 का स्क्वायर 25, यही होगा और कोई हो नहीं सकता। यहाँ पे क्या आएगा, जी से पहले E आ रहा है, तो यहाँ पे G से पहले E आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे E आना चाहिए, लास्ट में E किसी में है नहीं, इसी में है केवल। और E से पहले C आना चाहिए, तो यहाँ पे C आएगा, शुरू में C आ रहा है, बाद में देख लेंगे।
64 से 729 बना है 64। 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर तो 9 का क्यूब किया गया, 10 और 11 के किया गया यहाँ पे। ये 12 का है, 12 और 13 का 21 97। जैबरा, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, ओमनीवोरस यानी कि ओमनी का मतलब ही आल है, तो ह्यूमन होता आल, क्योंकि मांस भी खा लेता, वैसा भी भोजन खाता। सही है। आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इसे बाद में देखना पड़ेगा। त्रिभुज बाई दूनी 44, बाई दूनी 44 है, 32 दिया नहीं होगा, 33 दूनी 66। सही है। इधर तो सॉल्व करना पड़ेगा। 52 है यहाँ पे। एन का मतलब क्या है, इंटू है, एन का मतलब इंटू है। एम का अर्थ क्या है, एम का अर्थ है प्लस, प्लस हो जाएगा 18। के का अर्थ क्या है, माइनस, माइनस हो जाएगा 66। और एल का अर्थ डिवाइड है 2, जो बचेगा 33। 33 52 3 156, 156 33 यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का बचेगा 13, 13 और 2 माइनस का 15, माइनस का 15 घटा दो, एक बचेगा, यहाँ पे बचेगा 14, 141। सभी बोटल्स बीन्स, सभी बोटल्स जो हैं वो बीन्स हैं, बीन्स। सभी बीन्स बॉक्स, BOX। कोई बॉक्स बॉटल, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सभी बॉटल बॉक्स हैं, सभी, बिल्कुल सही बात है। ये वाला गलत था, पहला वाला। कुछ बॉक्स बीन्स हैं, कुछ बॉक्स, कुछ वाला सही है, यानी कि सेकंड और थर्ड, थर्ड। फ़ोन को इतना लिखा जाता है, फ़ोन को इतना लिखा जाता है, वन को इतना। फ़ोन को पहले जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा, ये 16, 16 और 8 24, 24 और 15, 24 15 होते हैं 39, 39 और 14, 39 और 14 कितना हो गया, 53, 53 और 5 58। सही है, उनका जोड़ ही आ रहा है। तो यहाँ पे 19 और 5 24, 24 और 12 36, 36 और 5 41, 41 और 3 44, 44 और 20 64। हटाओ। 356, 357, 365। पहले 1 जुड़ा है, फिर कितना हुआ, 5 3 8, 8 का मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ऐसे चल रही है। तो 3 का क्यूब 27 जोड़ दे, 365 में 27, 7 5 12, 6 2 8 और 1 9, ये 12 आया यहाँ पे। और ये 392, 392 में अगर हम 64 जोड़ेंगे तो ये इतना आ जाएगा, 456 आ जाएगा बिल्कुल। इसमें कौन सा आ रहा है, इसमें मिल नहीं रही, इसमें अभी नहीं है। इसमें ये तो बना दिया, लेकिन ये ऊपर नहीं मिल रहा, ये भी गलत हो गया। इसी मिल रही है, ये आ रही इधर से, फिर यहाँ से बन रही, ये ऑप्शन। टेक्नोलॉजी को इतना लिखा जाता है, टी में 2 बढ़ा दिया, ई में 2 कम कर दिया, सी में 2 बढ़ा दिया, एच में 2 कम कर दिया, एन में 2 बढ़ा दिया, यानी पहले 2 बढ़ाया, फिर 2 कम, 2 बढ़ाओ, 2 बढ़ाओगे तो एच आएगा, फिर 2 कम करो सी, फिर 2 बढ़ा दो सी, HCC, डी ऑप्शन। 1 2 3 4 5 6 समान घन की 3 स्थितियाँ दी गई हैं। घन सेकंड में, सेकंड वाले में बता रहा है, इसमें कौन सा फलक सबसे नीचे होगा, सबसे नीचा कौन सा होगा, 6 1 4, 6 1 4, 2 यहाँ पे 6 आ रहा है, 4 4 मिल रहा है, इसमें 3 गायब हो गया। सबसे नीचे तो 3 दिख रहा है भाई साहब, 2 कैसे हो जाएगा, सबसे नीचे 2 नहीं हो सकता।
3 ही है। इसमें क्या किया गया, इसमें चित्र तो पूरा वही बना है, और ये यहाँ वाला जो त्रिभुज है वो यहाँ ले जाया गया, यहाँ पे दोनों त्रिभुज लगाया गया। पहले सीधा, फिर उसका बिल्कुल अपोजिट कर दिया, और यहाँ वाला त्रिभुज यहाँ लाया गया, उसके भी उल्टा कर दिया। ये यहाँ वाला यहाँ पे लेके आए और यहाँ वाला इधर ले गए। तो सबसे पहले तो ये 2 आयत आएंगे यहाँ पे, 2 आयत इसमें नहीं आ रहा है, इन तीनों में आ रहा है। उसके बाद में ये आएगा यहाँ पे, पहले सीधा फिर उल्टा आएगा, ये तो गलत हो गया। उसके बाद में ये 2 हो सकते हैं। उसके बाद में ये वाला यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे कहाँ आ रहा है, दूसरे ही ऑप्शन में आ रहा है, और ये वहाँ पे जाएगा दूसरा। इसमें तो देखना पड़ेगा, इसे हम कॉपी पे लगा लेते हैं, क्योंकि स्क्रीन पे मुझे नहीं लगता कि लग जाएगा ये सवाल। कॉपी पे लगाते हैं। 14 6 और 28 को चेंज करता है, 14 28 इंटू 84/6 माइनस 51 बराबर 13। 14 84, ये तो कभी नहीं आ पाएगा यहाँ से। 13 + 6 इंटू 84/28 माइनस 51 बराबर 14, ये आ जाएगा। 28 18, ये भी नहीं आ पाएगा। तो अब 28 + 6 इंटू 84/14 माइनस 51, 14 84 6 36 और 8 14, 5 और 1 6 64 51, 64 में 51, यही आ पाएगा। तो गायब ही हो गया सवाल ही अगला। 14 से 24, 14 से 24, फिर 24, फिर 32, 14 10 24, 24 और 10 34 आएगा। यहाँ पे देंगे 24 और 8 32 और 40, यानी कि 10। तो 24 और 10 34, सही है। इसके बाद इंडिया चाइना को सही से दर्शाता है। इंडिया चाइना बिहार, बिहार तो इंडिया के अंदर आएगा, चाइना अलग होगा। कहाँ पे है ऐसा, जेरा डी ऑप्शन। 4 1 5 3, 4 1 5 3 में देखना है सबसे पहले कौन सा आएगा। IM, यहाँ पे P है, यानी कि M से स्टार्टिंग होगा, M। यहाँ पे I आ रहा है, तो 5 वाला पहले आएगा, 5 वाला पहले आएगा, 5 वाला। एक ही ऑप्शन है 5 से। 4 संख्या दी गई हैं। 100 10 का स्क्वायर है, 12 का है, यहाँ तो कुछ भी स्क्वायर नहीं है। 100 में 44 जुड़ा है, यहाँ पे 44 जोड़ दो, 44 जोड़ोगे 28 और 16, सही है, ये तो आ जाएगा। इसमें 44 जोड़ोगे जो नहीं आएगा, इसमें जोड़ो 4 3 7 और 12 4 16, ये तो आ रहा है, तो यही नहीं आ रहा, सी वाला है। इफ़ आई वर यू आई वुड हैव, इसे सही करना है। क्या है, सही शब्द बनाने के लिए कैपिटल अक्षरों में अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें, सही शब्द बनाने के लिए। अच्छा, तो डन DONE बन जाएगा, ये रहा। 16 से 272 हुआ है, 27 39 से 1560 हो गया। 16 सोलियम कितना होता है, 256। 256 में 16 जोड़ो तो 272 आ रहा है, यानी कि 16 का 17 में गुणा हुआ है। 39 का 40 में करोगे, 39 × 156 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। 15 60, 27 का 28 में कर दो, 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 और 27 और जोड़ दो, 9 7 16, 4 और 1 5 7, 756।
कितने बचे? रीजनिंग में 3 बचे हैं। रीजनिंग में 3 बचे हैं, 3 ही मैथ में बचे हैं। अब कर लेते हैं पहले। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में। 2000 में। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सूती वस्त्र, धातुकर्म उद्योग। डांडिया राष्ट्र कहाँ का है? डांडिया गुजरात का है। गुजरात ऑप्शन में है ही नहीं तो फिर राजस्थान लगाना पड़ेगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 के लिए निम्नलिखित कौन सा आधिकारिक स्थल है? ग्रीष्मकालीन 2024 पेरिस में हो रहा है। पेरिस फ्रांस में। हटाओ संविधान अनुसूचियाँ गलत तरीके से हैं। दूसरी अनुसूची, दूसरी में भाषाएं कहाँ से हैं? 8वीं में है। पहली में राज्य केंद्र शासित प्रदेश, तीसरी में शपथ है, चौथी में राज्य का। यही वाला गलत है। अप्रैल 2024 में भारत के राष्ट्रपति ने पहली घरेलू कैंसर रोधी CAR-T सेल थेरेपी कहाँ लॉन्च किया है? एम्स दिल्ली। समता और उत्पादकता और सशक्तिकरण के बाद मानव विकास का चौथा स्तंभ क्या है? चौथा स्तंभ क्या है? चौथा स्तंभ यही लगाना पड़ेगा। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से हैं। रविशंकर सितार से है ना। समष्टि अर्थशास्त्र निम्नलिखित विकल्प में से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं करता? देश में बेरोजगारी की दर, उपभोक्ता का चयन, माल बाजारों को कैसे प्रभावित करता है? देश की विकास दर, मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति। देश में बेरोजगारी की दर। अप्रैल 2024 में किस मंत्रालय ने आधारशिला शीर्षक से प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा 2024 के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जारी किया? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम किसने जारी किया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, देखभाल के लिए। शिक्षा मंत्रालय कहाँ से हो जाएगा? किस देश की राष्ट्रीय आय बराबर होती है देशवासियों कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, कुल उपभोग और निवेश व्यय का कुल योगफल, सभी व्यक्तियों व्यक्तिगत और निजी आय का योगफल, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। रासायनिक प्रतिक्रिया है। बर्फ का पिघलना, कपूर का बाष्पीकरण। बर्फ का पिघलना ये तो भौतिक है। कपूर का बाष्पीकरण, पानी में नमक का विलयन, पानी का उबलना। स्थिर मूल्य आधार पर से गणना सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP को क्या कहते हैं? GNP को वास्तविक GNP कहा जाता है क्या? शरीर में ऑक्सीजन से भरपूर वायु को लेने की प्रक्रिया को अंतःश्वसन। धर्म विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष की पूर्व सिफारिश राष्ट्रपति। 2024 में फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला पानी कहलाता है। जल स्तर के नीचे जो पाया जाता है।
लगभग 200 वर्षों के इतिहास के साथ कोलकली केरल का है। भारत के संविधान मौलिक कर्तव्यों की जो थी स्वर्ण सिंह समिति 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़े हैं। भगत सिंह नहीं जुड़े हैं। कुंवर सिंह बेगम हजरत महल और मंगल पांडे जुड़े हैं। ईरानी ट्रॉफी या ईरानी कप, जिसे मास्टर कार्ड ईरानी ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है, यह किसके द्वारा आयोजित एक टूर्नामेंट है। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। ध्यान रखो 1928 में। अंग्रेजों द्वारा निर्वासित भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन? बहादुर शाह द्वितीय। गोदावरी तो महाराष्ट्र। वन का डी होना चाहिए। वन का डी एक ही ऑप्शन में है। 2 का बी है तापी मध्य प्रदेश। यमुना 3 का सी है यमुना कर्नाटक में। कावेरी उत्तराखंड में। तापी मध्य प्रदेश। कौन सी रासायनिक प्रक्रिया का रबर को सख्त करने के लिए किया जाता है? वल्केनाइजेशन। His friend says he is still starting at the building as we speak. चेंज नहीं होगा पहली बात तो। ये तो आ ही नहीं सकते दोनों। पहले ही ऑप्शन आएगा। पहला ही आएगा और कोई आ ही नहीं सकता। द विक्टिम विल बी हट जाएगा इसमें से। कौन सा ऑप्शन है? वुड कहाँ से आ जाएगा? ये भी नहीं आएगा। हैव नहीं आएगा। ये एक ही ऑप्शन बच रहा है चौथा ही है। एंटो ने पूछा है ऑब्सक्योर का मतलब नॉट क्लियर है जो, तो क्लियर हो जाएगा। इमीडिएट तुरंत। फिर मैंने पूछा इंस्टेंट हो जाएगा। माई बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट इज दैट I never found a research partner who could have explored with a brilliant mind new frontiers with me. That answer C से is that I never found a research partner who could have explored new frontiers with me. सी से आने के बाद सी आएगा। सी के बाद ई आएगा। बी ई या बी। रिसर्च पार्टनर विद अ ब्रिलियंट mind who could have explored all 60 persons rejected all 60%। पहली बात तो यहाँ पे इसके बाद में थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पे आ रही डी में, यानी कि सी के बाद डी लगेगा। सी के बाद डी कहाँ पे लग रहा है? सी के बाद डी पहले में नहीं है। सी के बाद डी यहाँ नहीं। सी के बाद डी एक ही ऑप्शन में है। ऑल 60% ई आएगा। ई के बाद सी आएगा। सी के बाद डी आ जाएगा। यही बन सकता है। इससे बाद हम करते हैं। टू बी एट लॉगर हेड्स टू बी एट इनमें जाइए हटाओ। इट कैन ईदर और आएगा आई नीड टू इम्प्रूव हाउ आई स्पीक माई प्रोनाउंसिएशन होता है भाई। प्रोनाउंसिएशन
20। It is such a dumb. Someone who cares about mankind. Humanitarian. She was allowed to amuse at. She liked till tea time. Flogging at dead hours. Wasting one's energy on something pointless. व्यर्थ प्रयास हटाओ. Do not make me choose between you and my mother. Between के बाद and आता है. Between you and between और कैसे हो जाएगा. I shall take his suggestion into consideration as he is senior to. Arrive. रिलीव गलती है. LIE आना चाहिए था. आइडेंटिकल का मतलब सिमिलर होता है. एंटोनिम पूछ रहा डिफरेंट. नर्सरी वेयर बेबीज एंड यंग चिल्ड्रन आर केयर्ड फॉर ड्यूरिंग द वर्किंग डे. मीन तो होगा नहीं, ये भी नहीं हो सकता. एक ही ऑप्शन बच रहा है. शब्द होता है, इसका मतलब सिर्फ पोलाइट हो जाएगा. ऑनेस्ट एंड डिलीजेंट. रिलायबल पर्सन होगा. रिलायबल. अभी क्लोज टेस्ट तो बाकी है. While swimming has grown in popularity in recent times, not only swimming outdoors a pleasant way to enjoy the sunshine, fresh air and green leaf surroundings, but it can also help to stress and elevate our endorphins. This creates a sense of well-being, burning exercising muscles. But along with the joys of outdoor swimming come some dangers. Not only are wild swimmers more at from tide, current and soils, but there can also be nasty birds and bacteria in the water. Massively in green leafy surroundings, but it can also help to relieve stress and elevate well-being. Not only burning calories and exercise, not only. Along with the joys of outdoor swimming comes some danger, not only from tide, current and soil, but there can also nasty bugs and bacteria at risk from but there can also be lurking in the water. अब करते हैं पहले मैथ के बचे हुए क्वेश्चन. पहले रीजनिंग लगा लेते हैं. रीजनिंग में क्या बता रहा. पहला टॉपिक लगाना पड़ेगा. ये तो पी क्यू का पिता है, तो इसका मतलब पी क्यू का पिता है. पी क्यू का पिता है तो ए टी का पिता होगा. ए टी का पिता हो गया. उसके बाद में पी क्यू की पत्नी है तो टी डब्ल्यू की पत्नी होगी. टी डब्ल्यू की पत्नी हो गई. उसके बाद में क्यू पी की पुत्री है तो एस डब्ल्यू की पुत्री है. उसके बाद में क्यू पी की बहन है तो के एस की बहन हो गई. ठीक है. इसके बाद कौन सा. एक ए का दादा नाना है. एक ए का, ये तो सही है. डब्ल्यू ए की बहू. डब्ल्यू ए की
W is a daughter-in-law of A. KT की बहन। कौन से गलत हैं? के द सिस्टर ऑफ टी, के तो सिस्टर है नहीं टी की। द नीस ऑफ टी, नहीं दोनों ही गलत हैं, थर्ड एंड फोर्थ। कितने त्रिभुज हैं इसमें? त्रिभुज कितने हो जाएंगे? 1 2 3, 3 और ये 3 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 12 और 3 बजे 15, 3 4 18, 3 7 21, 3 24, 24 जो होगा 24, 24 और 4 28, 28 और 4 32, 32, 32, 32, 32, 32, 33 34, 33 34, 35 36, 36, और एक 37 और एक 38 39 40, 40 से बड़ा ही ऑप्शन आएगा, 44 50 हो नहीं सकता। इसे तो बनाना ही पड़ेगा। एक मैदान के अलग अलग रंग के ध्वज लगाए जाते हैं। रेड ध्वज को ग्रीन ध्वज के पश्चिम में 25 मीटर की दूरी पर, रेड ध्वज को ग्रीन ध्वज के पश्चिम में, ग्रीन ध्वज के पश्चिम में लगाया जाता है 25 मीटर, लेकिन वाइट ध्वज के दक्षिण में, लेकिन वाइट ध्वज के दक्षिण में 30 मीटर, वाइट ध्वज के दक्षिण में इधर है इसे 30 मीटर। ब्लू ध्वज को वाइट ध्वज के पूरब में, यहाँ पे है पूरब में 50। उसके बाद में येलो ध्वज को ब्लू ध्वज के दक्षिण में 15 मीटर, दक्षिण में यहाँ पे है 15 मीटर। रेड ध्वज के संबंध में येलो ध्वज कौन सी दिशा में है? रेड के संबंध में येलो जे वाला पूछ रहा है, उत्तर पूरब। अब मैथ के देखते हैं। एक स्कूल में कुछ छात्र हैं। प्रत्येक लड़के को 20 मिठाइयाँ मिलती हैं और प्रत्येक लड़के को प्राप्त मिठाइयों की 80% मिलती हैं। यदि वितरित हुई कुल मिठाइयाँ इतनी, 80% का मतलब है इधर इसे एक के 20 मिलती हैं तो लड़की कितनी मिलती होंगी? 20 का 80% 16 मिलती होगी। तो हम ऑप्शन से लगा लें, कुल मिठाइयाँ इतनी हो रही हैं और लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर 2 का। लड़के अगर मान लिया लड़के 52, पहले ही ऑप्शन उठाते हैं, 52 दूनी हो जाएगा 104, 1040 हो गए और 16 बचा कितना? कितना बचा? 16 में, और यहाँ पे 52 है तो लड़कियों की 50 होगी, 50 16 85 800, 1040 और 800 जोड़ने से यही ऑप्शन आ रहा है 1840। उसके बाद में 3 एथलीट हैं, 3 एथलीट पी क्यू और आर एक दौड़ में भाग लेते हैं। क्यू आर से 30 मीटर पहले, आर पी से 20 मीटर पहले। आर एक समान चाल, लेकिन एक समान है, चाल एक समान है तो दूरी और टाइम का रेशियो जो है वही रहेगा। तो जो 20 मीटर पहले मान ली हमने, टोटल डिस्टेंस 100 है, 100 से लगा रहा है तो पी आर से 20 मीटर पहले का मतलब है
पी आर से 20 मीटर पहले का मतलब है कि अगर पी आर चलता है, पी आर से आर पी से लिखा है भाई, गलत पड़ रहा है, आर पी से 20 मीटर पहले, तो यानी कि ये 100 चलता है तो ये 120 हो जाता है। और क्यू आर से 30 मीटर पहले, क्यू जो है वो आर से 30 मीटर पहले, क्यू आर से 30 मीटर, क्यू जो है क्यू कहाँ पे चला गया, क्यू आर से 30 मीटर, बड़ा कर रहा सवाल ले लिया। क्यू आर से 30 मीटर और पी से 45 मीटर पहले, पैंतालीस मीटर पहले क्यू आर से 30 मीटर पहले, क्यू आर बना लेते हैं, क्यू है आर है, क्यू आर से 30 मीटर पहले है तो यानी कि क्यू 100 है, ये 70 है, और पी से 45 मीटर पहले, पी से 45 मीटर पहले, तो पी होता होगा तुम्हारा कितना 55, आर पी से 20 मीटर पहले, आर जो है वो पी से 20 मीटर, यहाँ पे है 15 बटे इंटू 100, 20 बटे 15 इंटू 100 करेंगे अगर हम, बड़ा बढ़िया सवाल है। ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, B 52 दे रखा है, C 28 दिया है, C दिया है 28, C 28 दिया है, AD BC पर लंबवत है, AD जो है वो लंबवत है, जो 90 हो जाएगा, जो भी 90, ए का समझा है BC बिंदु E पर मिलता है, BC से मिलता है, BC से बिंदु ए पर, इस प्रकार से। ये का समझा है, जो फिर 50 हो जाएगा, 100 आ गया ना, टोटल 28 और 52 80 100 सही है, ये 50 और ये 52, तो यहाँ पे होगा ये होना चाहिए यहाँ पे, ये 90 हो गया, ये कितना है 28 है, और ये आ जाएगा तुम्हारा 50 हो गया, 50 और 28, ये वाला पता चल जाएगा, 50 28 कितना होता है 78 है, तो ये यहाँ पे ये वाला भी 78 आएगा, इनका योग, क्योंकि ये भाग होना है यहाँ पे 78। सबमिट करते हैं भाई अब। एक 175, बहुत बढ़िया स्कोर आया। तो इंग्लिश में 42.5, रीजनिंग में, मैथ में 47.5 हैं, टोटल 175, गजब का स्कोर है भाई, इतना सोचा भी नहीं था मैंने आज। आप भी अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। इंग्लिश तो आज की सरल थी मान ले, लेकिन जीए जिसमें हमने इतने नहीं सोचे कि जनरल अवेयरनेस में
35 नहीं सोचे तो यही ज़्यादा हो गया यहाँ पे, तभी 175 पहुँच गया। आप भी अपना स्कोर कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय हिंद।